जो तुम थंबनेल पे देख के यहां पहुंचे हो, जिसके लिए तुम यहां पे आए हो, अभी बताता हूं, ठीक है। वेलकम टू द चैनल ऑफ विद्यादीप। मेरा नाम है वरुण और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। क्या? बेस्ट नीट केमिस्ट्री बुक्स। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड, कौन सी बुक्स आपको चाहिए जो आप पढ़ के बाकी कोचिंग्स की तरह, बाकी जगहों की तरह आप टॉप रैंक ला सकें। अगर आपका भी ड्रीम है एम्स में पहुंचना, अगर आप एम्स में पहुंचना चाहते हैं और आप प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं, तो ये टॉप बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप पढ़ के गारंटेड अच्छी रैंक, एक टॉप रैंक ला सकते हैं और अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। तो कौन सी वो बुक्स हैं, कौन सी वो बुक्स लेके आया हूं, अभी आपको बताता हूं। तो एक एक करके मैं आपको रिवील करता हूं कौन सी वो बुक्स है ना, कौन सी हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं फॉर यू टू बिकम अ टॉपर बनने के लिए। ठीक है, देखो भाई बेस्ट नीट केमिस्ट्री बुक्स, बेस्ट केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली 3 टाइप की हमारे पास बुक्स रहती हैं, 3 टाइप की हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बुक्स रहती हैं, 3 टाइप की बुक्स रहती हैं। मैं आपको अगर बताऊं 3 तरह की बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं मैं क्लासिफाई कर देता हूं, है ना। एक बार अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं कि अपने को कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास सबसे पहले जो बुक होती है एक टेक्स्ट बुक होती है। मेरे पास सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक पढ़ता हूं मैं। टेक्स्ट बुक मतलब जिसकी थ्योरी पढ़ूंगा मैं, मेरे पास रहेगी टेक्स्ट बुक। दूसरी, मेरे को प्रैक्टिस करना है, मेरे को तैयारी करनी है, क्वेश्चंस बनाने हैं, तो एक प्रैक्टिस बुक रहती है मेरे पास जिसमें से क्वेश्चन करूंगा मैं। और तीसरी मेरे पास पीवाईक्यूज की बुक रहती है। मेरे पास 3 टाइप की बुक्स होने वाली हैं, मेरे को तीनों अपने पास चाहिए भाई। अगर मैं टॉप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, 3 टाइप की बुक्स है। मैं आपको बताता हूं कौन सी बुक आर हाईली रिकमेंडेड, कौन सी बुक टॉपर्स पढ़ते हैं, कौन सी बुक विल गेट यू टू एम्स। ठीक है, सबसे पहले सुनो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबको मालूम है ये चीज, तो सबको मालूम है। सबसे पहले तो भैया मैं एनसीईआरटी को तो मैं भूल ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारा पहला प्यार होना चाहिए, एनसीईआरटी को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, इससे थ्योरी तो तुम सारी करोगे। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो भाई, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होती है, फिंगर टिप्स, अगर मुझे थ्योरी करनी है तो। आगे अगर मैं बढ़ूं, मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कंप्लीट थ्योरी कवर करती हैं, ठीक है। उनमें से एक सबसे ऊपर आती है भाई, मैं तो बहुत रेकमेंड करता हूं और बहुत बच्चे पढ़ते हैं, प्रदीप की आप अगर केमिस्ट्री पढ़ लोगे, थ्योरी वाली, ऑब्जेक्टिव वाली की बात नहीं कर रहा, थ्योरी वाली, तो आप अपना टेक्स्ट, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ सकते हैं। एक और हमारे पास बुक आती है, ठीक है, मॉडर्न एबीसी। ये आपको 11th 12th सबके लिए मिल जाएगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके लिए आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई भाई मेरी टेक्स्ट बुक, जिससे मैं अपनी थ्योरी तैयार करूंगा, अगर मैं बात करूं एक और बुक अगर आप ले लो, एक और बुक तो स्पेसिफिकली, मतलब अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर आप अड्डा से पढ़ रहे हैं, तो मॉड्यूल से भी आपको इनफ थ्योरी मिल जाती है। क्यों? मॉड्यूल से भी आपको इनफ थ्योरी मिल जाती है बच्चों। तो मैं मॉड्यूल्स भी लगा लूंगा मेरे कोचिंग के, है ना। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बच्चों, इसमें अगर मैं पहले बात करूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देखो सबसे पहला काम, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, बाय नरेंद्र अवस्थी, फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी, ठीक है, ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एमएस चौहान, फॉर नीट, स्पेसिफिकली फॉर नीट बच्चों, मैं नीट की बात कर रहा हूं, नीट की बच्चों,
जेई के लिए भी ये बुक आती है, आप लोगों को गलती से भी जेई वाली नहीं ले लेनी है। जेई वाली अगर ले ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, हमको उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, कोई और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इनऑर्गेनिक किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है। एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आता। ऑर्गेनिक की बात करूं तो भैया फिर एक बार को स्टीरियो, ठीक है, आइसोमेरिज्म जो मेरा है स्ट्रक्चर, ठीक है, बाकी रिएक्शंस हैं, वो सब मैं सिर्फ एनसीईआरटी से कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं। तब उनके लिए मैं फिर आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, पर अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और अगर मैं आ जाऊं पीवाईक्यूज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू क्या, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 37 इयर्स, एक तो या तो आप 37 इयर्स एमटीजी कर सकते हैं, 37 इयर्स एमटीजी, या फिर 37 इयर्स ही अरिहंत की आती है, अरिहंत। आप इनमें से कोई भी बुक लेके बहुत अच्छे से डिटेल्ड आप प्रीवियस ईयर की तैयारी कर सकते हैं, पीवाईक्यू की तैयारी कर सकते हैं। आप अड्डा की भी आप पीवाईक्यू मिलती हैं, अड्डा की भी पीवाईक्यू अवेलेबल है, अड्डा के भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है, वो भी आप ऑर्डर करके अवेल करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को ये बुक्स रेकमेंड करूंगा, तीनों टाइप की बुक्स। पहली बात तो आपके पास होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक भी, प्रैक्टिस बुक भी और पीवाईक्यू, तीनों टाइप की बुक्स आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पहले थ्योरी क्लियर करनी है, मेरे को उन्हीं थ्योरी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फिर वहीं जाके जब मैंने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, मुझे देखना है कि पीवाईक्यू में किस तरह के सवाल पूछ रहा है। तो मेरे पास ये बच्चों, ये सब बुक्स मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मैं एक अपनी टॉप रैंक अचीव कर पाऊं, जो कि आप लोगों का ड्रीम है ना। तो ये मेरी रिकमेंडेशंस थी आपके पास। आप नीट 2025 के एस्पिरेंट हैं तो विद्यादीप के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम लेके आते रहेंगे, ठीक है। आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं दीक्षा 2.0 अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हैं तो विद्यादीप के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।